हिंदू जाएगा तो कहां जाएगा? फीजी में अगर हिंदुओं पर जुल्म होता है तो फीजी का हिंदू कहां जाएगा? कहां जाएगा? हिंदुस्तान में आएगा कि नहीं आएगा? कहां जाएगा? मॉरिशस में अगर हिंदुओं पर जुल्म होगा, हिंदू कहां जाएगा? अमेरिका में हिंदुओं पर जुल्म होगा, हिंदू कहां जाएगा? दुनिया के किसी भी देश में किसी भी रंग का पासपोर्ट क्यों न हो, लेकिन अगर दुनिया के किसी देश में हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा तो उसके लिए तो एक ही जगह बची है, वो वही चला आएगा। क्या भाइयों बहनों, क्या हमारी सरकार उन पर भी वैसा ही जुल्म करेगी जैसे विदेशों में उन पर जुल्म हो रहा है? क्या हम भी वैसा ही जुल्म करेंगे जैसा बांग्लादेश में हो रहा है? ये हम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान से भी लोग गुजरात में आए हैं। जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? वो आए तो थे राजस्थान और गुजरात में, लेकिन अटल जी ने क्या किया? जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू थे, उनके लिए योजना बनाई और सारा बोझ अकेले गुजरात पर भी नहीं आया, अकेले राजस्थान पर भी नहीं आया, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कोने में थोड़े लोगों को बता दिया। भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते कि जो बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया है, इनका बोझ अकेला आसाम उठाए, वो तो आसाम के साथ अन्याय होगा। पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में 500 यहाँ रहे, 1000 उधर रहे, कोई तमिलनाडु जाए, कोई केरल जाए, कोई गुजरात जाए, कोई राजस्थान जाए, उनको रोजी रोटी मिले, रहने के लिए जगह मिल जाए, उनके बच्चों को पढ़ने की शिक्षा मिल जाए, वो अपनी जिंदगी जीना शुरू कर लेंगे। आसाम की समस्या का भी हल हो जाएगा और बांग्लादेश में मुसीबतें झेल रहे उन नागरिकों का भी समाधान हो जाएगा। और जो घुसपैठिए हैं, वो राजनीतिक मकसद से आए हैं, उन्हें तो वापिस वहीं भेजना होगा जहां से वो आए। भाइयों बहनों, आपके अधिकार तो छीन लिया जाएगा। आसाम का नौजवान बेरोजगार और बाहर से आए हुए लोग रोजी रोटी कमाना शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए, आसाम के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपको न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली में सरकार बना दीजिए, न्याय मिलने की शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, करीब 150 साल हो गए यहां चाय बागान का काम विकसित हुआ। 150 साल हुए होंगे, 150 साल हुए। आसाम के अंदर हिंदुस्तान के और भागों से मजदूर आए, चाय बागानों में काम किया और आसाम को पहचान दी, दुनिया को चाय दी। और आसाम ने सिर्फ चाय दी ऐसा नहीं, आसाम ने दुनिया को चाह भी दी है, चाह भी दी है। भाइयों बहनों, जिन्होंने 150 साल तक मजदूरी की, चाय बागानों में अपनी जिंदगी खपा दी, 4, 5 पीढ़ी चाय बागानों में
शादी करनी है तो क्या 4-4, 5-5 पीढ़ी तक ये चाय के बागान में काम करने वाले ऐसे ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना होगा क्या? क्या उनकी जिंदगी में बदलाव होना चाहिए, नहीं आना चाहिए? उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? उनको रहने के लिए घर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उनको सम्मान भरी जिंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, चाहे सरकार आसाम की हो चाहे दिल्ली की हो, जिस चाय से हिंदुस्तान को अरबों खरबों डॉलर की कमाई होती है, फॉरेन एक्सचेंज कमाने को मिलता है, जो